सुंदर सा जी, यदि मैं पूछूं कि आप वाणी क्यों पढ़ते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? राज्य को जानने के लिए। और चितौनी क्यों करते हैं तो इसका क्या उत्तर होगा? राज्य को देखने के लिए। चितौनी का अर्थ क्या होता है? अंतर्दृष्टि से देखना चितौनी है। जैसे बोलचाल की भाषा में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, एक वाक्य कहा जाता है तिरछी चितवन। तिरछे चितवन का अर्थ क्या होता है? प्रेम की दृष्टि से तिरछे, जैसे कोई प्रेम जिससे लगाव होता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। सीता का स्वयंवर हो रहा है, राम भी खड़े हैं, सारा राजाओं का समूह खड़ा है। तो आजकल की तरह उस समय विवाह नहीं होते थे। आजकल तो विवाह होते हैं, पति पत्नी सबके साथ सबको छोड़ जाते हैं और घूमने फिरने निकल जाते हैं। उस समय मर्यादाएं थी। हमारे देश की संस्कृति में मर्यादा है कि विवाह एक पवित्र कर्म है और उसको धार्मिक के रूप में माना जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में ये मान्यता नहीं है। सीता जी को राम को देखना है तो कैसे देखेंगे? उनके आभूषण में राम का प्रतिबिंब झलक रहा है और तिरछी दृष्टि नीचे है, सामने सिर आंख उठाकर राम को नहीं देख रही है। प्रतिबिंब में राम का जो प्रतिबिंब झलक रहा है उसी को तिरछी दृष्टि से देख ले रही है। किसी को पता भी नहीं चल रहा है और राम को देख रही है। किसको नेत्रों ने ही तो देखा। उसी तरह से आप माया की आंखों से मायावी जगत को देखते हैं। ये माया की आंखें बंद हो जाएं, मन की आंखें बंद हो जाएं, जीव भाव समाप्त हो जाए, आपकी आत्मा परात्म का श्रृंगार सजकर अपने अंतर नेत्रों को खोल ले और राज्य को देखने लगे। इसी को कहते हैं चितवनी। चितवनी का मतलब ये नहीं एक थंबों की हार छोड़ी, एक गली को पार किया, चबूतरे पर चढ़ी, इसको चितवनी नहीं कहते हैं। ये तो रटना है, रट्टा मार याद करना है। इसलिए जागने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं जागने की एक सरल सी व्याख्या बता देता हूं। बच्चा सोया हुआ है, माँ आती है, कहती है कि बेटे जल्दी से उठ जा, नहीं तो कुत्ता आएगा और तेरे पास खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे बिस्तर पर आकर बैठ जाएगा। यहाँ कुत्ते का दृष्टांत देना अच्छा नहीं लगता, मैं तो एक दृष्टांत समझने के लिए कह रहा हूँ। आप समझ लीजिए, बच्चा सोया हुआ है और माँ आकर कहती है कि जल्दी से उठ जाए, तुम्हारे पिताश्री 5 बजे आने वाले हैं। 4 बजे से ही शोर मचा देती है। बच्चा लेटे लेटे सुन रहा है कि अभी तो 4 बजे, फिर 4:15 बजे की बाट देखता है, 4:30 हो गए, 4:45 होते होते उठ बैठ जाता है। या हो सकता है 4:55 पर उठ बैठता है। आंखें खोलता है तो देखता है कि सचमुच 5 बजे उसके पिताश्री आए हुए हैं। जो ये आवाज सुनाई दे जा रही थी कि बच्चे उठ जा, बेटे उठ जा, तुम्हारे पिताश्री 5 बजे आने वाले हैं, ये क्या है? ये वाणी का चिंतन, मनन, ज्ञान चिंतन बताया जा रहा है कि 5 बजे आंखें खोल लोगे तो तुम्हारे पिताश्री तुम्हें मिल जाएंगे। यदि वो आंखें नहीं खोलता है, पिताश्री तो आकर खड़े रहेंगे। हो सकता है पिताश्री को आवाज देने पड़े कि बेटे उठता है कि नहीं। लेकिन यदि वो उठकर आंखें खोल लिया तो क्या सामने कौन मिलेगा? उसका पिता मिलेगा। यह है चितवनी, आंखें खोल करके देखना। हम जो भी वाणी चिंतन करते हैं बौद्धिक स्तर पर करते हैं, और जो हमको बुद्धि मिली है ये जीव की बुद्धि है, आत्मा की बुद्धि नहीं है। आत्मा की बुद्धि कब कार्य करेगी? देखिए, माया के संसार में आपको जो बुद्धि मिली है उसका 8% से ज़्यादा उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं है किसी को। जो 8% से ज़्यादा उपयोग जो बड़े बड़े योगीराज होते हैं केवल वही कर लेते हैं। यदि मनुष्य अपनी सारी बुद्धि का उपयोग कर ले तो दुनिया की जितनी किताबें हैं कंठस्थ हो जाएगी। फिर यहाँ की दुनिया में तो दावा कर लेगा कि मेरे सामने प्राणनाची भी क्या है। एक जीव की बुद्धि का इतना बल है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? बुद्धि न विशेषते आहुतम परमाम गति।
जब बुद्धि काम ही नहीं करे वो परम गति है। बुद्धि को किनारे कर दीजिए, मन को किनारे कर दीजिए, आपकी आत्मा की आंखें खुली हों और राज्य को देखने लगे, इसको कहते हैं चितवनी। आज चितवनी के कार्यक्रम का तीसरा दिन है, जिसमें थोड़ा सा सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाएगा। वाणी क्या कहती है? अब रहियो न जाए नेक न्यारे, किए जागने लिए। थोड़ा भी रहा नहीं जा सकता। अब रहियो न जाए नेक न्यारे, किए जागने। यदि हम दावा करते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो गई, तो हमको एक क्षण के लिए भी राज्य के बिना रहा नहीं जाएगा। हमको राज्य के बिना भी अच्छा लग जाता है। देखिए, अभी हमारे से कितने सुंदर साथ हैं ना जो व्याकुल हो रहे हैं कि कब चर्चा का कार्यक्रम खत्म हो, 6 बजे भी भागे। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने दृष्टांत दिया, माँ कहती है कि बेटे तू 5 बजे उठ जाएगा तो तेरे पिताजी आने वाले हैं, तुझे मिल जाएंगे। यदि पिता से बहुत लगाव रखने वाला बच्चा होगा तो पहली ही आवाज़ में सुनकर 4 बजे से ही प्रतीक्षा करना शुरू कर दिएगा, क्योंकि माँ ने 4 बजे बता दिया है। वो बैठकर दरवाजे की तरफ ही देखता रहेगा। ये है प्रथम श्रेणी की ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। ईश्वरी सृष्टि क्या करेगी? सोचेगी कि चलो सुन तो लिया, 5 बजे आना है ना, एक नींद और मार लेते हैं, 4:30 बजे तक वो सो जाएगी। जीव सृष्टि सोचेगी कि हम 2 नींद क्यों नहीं मार लें, वो 4:55 पर उठना चाहेगी। वो भी अलसाई आंखों से देख लेंगे पिताश्री आए हैं तो आए हैं। कई बार आंखें खोलेगी, कई बार बंद करेगी, क्योंकि आंखों में नींद भरेगी। यह है जागने। और जो जीव सृष्टि में सामान्य स्तर होगा वो यही सोचे, वही जीव सृष्टि का सुंदर साथ यही सोचेगा कि चलो 5 बजे आएंगे, 8 बजे भी मिल सकते हैं, क्या अंतर पड़ेगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान कर्मकांड पर लगा रहेगा। वाणी क्या कहती है? अब रहियो न जाए नेक नारे, किए जागने ले। अहम एव जाग्या धाम का हम मिने आया जी। धाम का अहम, धाम का अहम क्या है? इतने सुंदर साथ हैं, आप बैठे हैं, आप में से किसी को कह दिया जाए, कोई करोड़पति हो और उसको कह दिया जाए सबके बीच में इनके घर में तो कुछ है ही नहीं, कितना बुरा लगेगा। तो क्या व्याख्या करना शुरू करेगा? आपको पता नहीं मेरे घर कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है। किसी सुंदर रूप वाली बहन को कह दिया जाए कि तुम्हारा तो कुछ रूप है ही नहीं, फिर देखिए या तो आप पर चांटे पड़ जाएंगे या उस बहन को हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा। वो सहन नहीं कर सकती कि मेरे सौंदर्य को कोई बिना सौंदर्य वाला कहे। किसी विद्वान को कह दीजिए तुम्हें कुछ नहीं आता, वो सोचेगा कि इससे अच्छा तो डंडा मार लिए होते। क्यों कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता, मुझे तो इतना आता है। मनुष्य ने जो उपलब्धियां की हैं, यदि उसका एहसास उसको नहीं कराया जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है। रूप का अहंग है, विद्या का अहंग है, धन का अहंग है, पद का अहंग है। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए, आ जाए यहाँ, उसको अचानक कह दीजिए कि अरे देखिए ये झाड़ू लगा दीजिए, उनकी जूठी थाली वहाँ उठा ले जाइए। क्या सोचेगा कि मेरी बेइज्जती यहाँ की जा रही है, मैं इसी के लिए आया हूँ क्या कि मेरा इतना बड़ा पद है और हमको कहा जा रहा है कि वो झाड़ू उठा लो, उनकी जूठी थाली उठा लो। ये काम कौन करेगा? जिसने अपने अहं को मिटा दिया है। अहमेव जाग्या धाम का, कदाचित वो परम धाम की ब्रह्मात्मा है और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ जूठी थाली उठाने की जरूरत है तो बिना कहे ही उठा लेगा, उसको कहना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया युधिष्ठिर में कि आप बताइए कौन सी सेवा लेना चाहते हैं इसी राजसूय यज्ञ में। दुर्योधन ने क्या मांगा था कि मैं खजाना देखभाल करूंगा, दान खजाने की देखभाल मेरे पास रहेगी। कैसी है? कर्ण को पूछा गया कि हम दान देने का विभाग संभालेंगे, क्योंकि दान देने में भी प्रतिष्ठा मिलेगी, खजाना संभालने में भी प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि सबको उसी से मांगना है। सबने बड़ी बड़ी सेवाएं मांगी। कृष्ण जी से पूछा गया आप क्या सेवा करेंगे? कृष्ण जी ने कहा कि मैं सबके चरण धोऊंगा और सबकी जूठी थाली उठाऊंगा।
जितने यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होंगे, किसी ने भी जूठी थाली उठाने की सेवा नहीं ली। दुर्योधन का कह दिया जाता है कि सबकी जूठी थाली तुझे उठानी है और चरण धोना है, तो कहेगा कि मैं अभी चला जाऊंगा, मेरा अपमान किया जा रहा है। यही है कृष्ण का व्यक्तित्व और दुर्योधन का व्यक्तित्व। कृष्ण धर्म के तत्व को जानते हैं, दुर्योधन अधर्म को जानता है, वो धर्म से कोसों दूर है। हम सुंदर साथ कितना भी वाणी पढ़ लेते हैं, हो सकता है आंख बंद कर चितवनी भी करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन परम धाम का अहंग नहीं जागृत होता। क्योंकि परम धाम का अहंग जागृत हो जाएगा तो हमारे अंदर क्या भावना आएगी? वहदत की भावना। वहदत की भावना में क्या होगा? हम दूसरे के सुख को अपना सुख समझेंगे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे। क्या हमारे अंदर है? परम धाम में एक सुंदर साथ को सुख होता है तो सभी को होता है, और हर परमात्मा अपने से अनंत गुना, करोड़ गुना भी छोटा है, अनंत गुना दूसरे को चाहती है। कालमय में ऐसा नहीं होता, कालमय में उल्टा होता है। यहाँ हर कोई अपने को चाहता है, दूसरे को नहीं चाहता। मैं एक छोटा सा संसारिक दृष्टांत देता हूँ। ऐसे परम धाम की चर्चा में ऐसे दृष्टांत अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बिना पूरी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हर रिश्ता कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम की व्याख्या बहुत होती है संसार में, लेकिन जबकि प्रेम तो तब की व्याख्या तो तब हो जो इस संसार में प्रेम हो। स्नेह है, आसक्ति है और मोह है, प्रेम नहीं है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, इस संसार में कौन किससे सबसे अधिक प्रेम करता है? किसी ने पति पत्नी को बताया, किसी ने कुछ बताया। बीरबल कहता है कि नहीं, सबको अपनी जान से प्रेम है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। अकबर ने कहा कि तुम्हारी बात झूठी है, यदि ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। कहा कि बिल्कुल ठीक है। कहा, बीरबल ने कहा कि मैं अभी आपको क्रियात्मक रूप से दिखा देता हूँ। एक हौज बनाया गया, हौज समझते हैं, गड्ढा, और कहा कि जब तक मैं कहता रहूं इसमें पानी भरा जाए। एक बंदरी को लाया गया। सबको मालूम है कि बंदरी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, उसके मर जाने के बाद भी कई महीने तक सीने से चिपकाए रखती है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरा बच्चा मर गया है। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, राज्य न करे आपके घर ऐसी घटना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई माँ होगी जो अपने बेटे के मरने के बाद 1 महीने तक उसको मुर्दे बच्चे को अपने सीने से लिपटाए रखे। माँ भी कहेगी कि अरे अब तो मर गया है, दाह संस्कार कर दो, भले ही दुखी रहेगी। बंदरी को इतना लगा होता है अपने बच्चे से कि मरने के बाद भी उसको छोड़ना नहीं चाहती। हौज में पानी भरा जाता है, बंदरी को अपने बच्चे को ऊपर लेकर के उछालती रहती है, बचाती रहती है। बीरबल कहता है कि पानी और भरने दो। जब बंदरी को लगता है कि मैं खुद डूब जाऊंगी, तो बच्चे को नीचे कर दी और उसके ऊपर बैठ गई, क्योंकि अब उसके प्राणों पर आप पड़ी है। मेरे कहने का आशय क्या है? संसार के जितने रिश्ते आप दिख रहे हैं, माता पिता भाई बंधु संगे संबंधी, ये आपसे तब तक प्रेम का दिखावा करते हैं जब तक इनके लिए खतरा नहीं है। जब इनके ऊपर खतरा पड़ेगा तो आपको भुला देंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी सृष्टि ऐसी है। संसार में ऐसे भी संबंध हैं जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि परिवार का सदस्य हो, बाहरी व्यक्ति भी आपसे ऐसा लगाव रख सकता है, लेकिन ऐसा लाखों में कोई कोई होगा, करोड़ों में कोई कोई होगा। आम तौर पर सिद्धांत यही माना जाता है कि सबको अपनी जान प्यारी होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस संसार में मोह है, राग है और आसक्ति है। तमोगुण है तो मोह है, राग है तो आसक्ति है, और सत्वगुण है तो स्नेह है। माँ बेटे से बहुत स्नेह करती है, स्वयं भूखो रहेगी, बेटे को खिलाएगी, स्वयं गंदगी में रहेगी, बेटे की रक्षा करेगी, लेकिन उसकी एक सीमा है। परम धाम का प्रेम सबसे विलक्षण है, वो सत्व रजतम से परे। अहमेव जाज्ञा धाम का हम इन्हें आया जी। देखिए, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं अपनी माँ को बहुत प्रेम करता हूँ, अपने बच्चे को करता हूँ, लेकिन एक जीव के धरातल पर होता है, उसमें विकृति आती रहती है।
हो सकता है जिस माँ बेटे में कभी बहुत लगा उसमें खटास भी आ जाए। परम धाम का प्रेम तो अखंड है, एक क्षण है। प्रेम की व्याख्या क्या है कि जिसके रूप में कभी कमी ना आ जाए, विकृति नहीं आती है। स्नेह घटता और बढ़ता है, राग आसक्ति घटती और बढ़ती है, मोह घटता है और बढ़ता है। कभी जो माँ अपने बच्चे को गोद में दुलार रही होती है, गलती करता है चांटा भी लगा देती है, उसमें उसका चेहरा तमतमा उठता है, भले ही किसी गलती के कारण मारा हो तो क्या। परम धाम के प्रेम में रंच मात्र भी न कमी होती है न होगी। प्रेम का अर्थ ही है जिसमें कि किसी के विकार की कल्पना न हो। पर अहमेव जाग्या धाम का हम ने आए जे। जागने का आशय क्या होता है? जैसे आमतौर से कोई व्यक्ति कहीं जाकर के वाणी चर्चा सुनाता है, 100 को कंठी दे दिया तो क्या कहता है, मैंने 100 की जागनी कर दी। ये 100 की जागनी नहीं, उसको तो प्राइमरी की कक्षा में अभी एडमिशन करा दिया गया है कि तुम्हें वाणी पढ़नी है, चितवनी करनी है, ये प्राथमिक कक्षा है अभी। अहमेव जाग्या धाम का हम ने आए जे। हमारे अंदर परम धाम का अहंग जागृत हो जाए। परम धाम के अहंग के जागृत होने का तात्पर्य, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर का जो नाम है वो मेरा नाम नहीं है, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो मिट्टी के तन का रूप है जो दिख रहा है। जीव भाव में जो कुछ उसने पाया है, विद्वता पाई है, कला पाई है, सुंदरता पाई है, शालीनता पाई है, सेवा भावना पाई है, ये गुण और अवगुण सबसे परे हो जाए तो ये माना जा सकता है कि हाँ, वो जीव भाव को सही दिशा में ले जा रहा है। जहाँ परम धाम के अहंग की बात है, परम धाम का अहंग जागृत होने के बाद क्या पैदा होगा? उसमें ये लगेगा कि जिसको रिझाना है वो मेरा सर्वस्व है। मैं और मेरे का भेद जहाँ मिट गया है। अब देखिए, आप राज्य के मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं? दोनों हाथ जोड़कर माथा टेकते हैं ना। यदि आप नहीं टेकेंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरे साथ बहुत समस्या खड़ी होती है। मैं कभी जब दर्शन करने जाता हूँ, जो मेरे साथ सुंदर साथ रहते हैं वो फ़ोटो खींच लेते हैं मोबाइल पर, दिखाने के लिए कि राजेंद्र स्वामी ने मत्था टेका है। कई बार बातें हो जाती है कि राजेंद्र स्वामी तो मत्था ही नहीं टेकते, इसलिए फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है। दुनिया को दिखाना है कि देखो भाई हम भी मत्था टेकते हैं। प्रश्न ये है, मैं कुछ कड़वी बातें भी मेरी हो सकती है जो लोग उसका नकारात्मक अर्थ ले सकते हैं। संसार को दिखाने के लिए मत्था टेकना ये प्रेम तो नहीं है। एक रीति है कि ये जीव का अहंकार इसी बहाने नष्ट हो जाए। केवल जीव के अहंकार को नष्ट करने के लिए मत्था टेकने की परंपरा बनाई गई है, लेकिन ये तो संसार के भाव से है। परम धाम का अहंग जागृत होने का भाव क्या है? उसमें तो द्वैत की कल्पना नहीं है। यही तो बताना चाहते थे राज्य। मैं हक अर्श में जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल अर्श चेतन। जड़ में सिरले ढूंढती, हक अर्श में जुदा जानती। जुदा जानने का तात्पर्य क्या है? एक रिझने वाला है, एक रिझाने वाला है। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, सबको अपने गृहस्थ जीवन का अनुभव होगा। कहा जाता है कि पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। क्या ये पुरुष सुनने के लिए तैयार हैं? गुजरात में तो सुना है कि पत्नी को यही मानते क्या है, पत्नी तो है ही रोटी बनाने के लिए, जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा क्योंकि हम कमा करके लाते। संसार इसी भाव पर चलता है। पत्नी को हमेशा पति के बाएं बैठाया जाएगा, दाएं नहीं बैठाया जाएगा। क्यों? उसको छोटा करके दिखाना है। ऐसे आजकल तो सरकार ने भी पति पत्नी को बराबर का दर्जा दे दिया है, लेकिन कागजों में है, व्यवहार में बहुत कम होता है। अहमेव जाग्या धाम का, आप उस परम धाम के रहने वाले हैं
जिसमें स्वयं अक्षरातीत अपनी अंगरूपा आत्माओं को रिझाने के लिए धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई कोट करो पशु पक्षियों के रूप में स्वयं अक्षरातीत क्रीड़ा करते हैं, ब्रह्मात्माओं की सेवा करते हैं। पशु पक्षियों के रूप में उनको अपने पीठ पर बैठाते हैं। क्यों? ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारे रूप में मैं स्वयं हूं। परम धाम की वहदत में राज्य के अतिरिक्त दूसरे की कल्पना क्या हो सकती है? बताइए। एक दिली का अर्थ क्या होता है? जहां राज्य का दिल ही सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। जब राज्य का ही दिल सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है तो राज्य और श्यामा जी में भेद नहीं हुआ। राज्य श्यामा जी फिर सखियों में कोई भेद नहीं हुआ, खूब खुशहालियों में भेद नहीं हुआ, पशु पक्षियों में कोई भेद नहीं हुआ। एक एक मोमिन के अनलेखे सेवक भी कहा जाता है। सेवक और स्वामी का भेद परम धाम में नहीं है तो वहदत क्या रहेगी? जो स्वामी है वही सेवक है, जो सेवक है वही स्वामी है। अच्छा बताइए, आप लोगों ने तो साल भर पहले 2 साल पहले राधा कृष्ण का सीरियल देखा था। इस दुनिया के बनाने वाले ने कितना अच्छा दर्शाया है कि राधा के पांव दबा रहे हैं श्री कृष्ण। दर्शाने का क्या उद्देश्य है कि अंतर से राधा और कृष्ण दो नहीं है। अंतरपट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। अंतर की दृष्टि से देखेंगे तो राज्य और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है। राज्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है। खिलौने जो हक्के सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो कोई होए इब्तदाए। परम धाम में पशु पक्षी नहीं है, खूब खुशहालियाँ नहीं है, मैं तो कहता हूँ 25 पक्षी ही नहीं है, केवल राज्य है। और राज्य का दिल ही सभी रूपों में निकला कर रहा है। ये बात परम धाम में रहते हुए भी किसी को मालूम नहीं थी। वाणी क्यों आई है? आपको अपने अहम की पहचान देने के लिए। अहम की पहचान सुंदर साथ 100 बार भी वाणी पढ़ रहा है तो भी नहीं हो पा रही है। वो संसार का अहम लेकर के बैठ जाता है। जैसे मैं आपके घर आऊं, आपका बच्चा अगर मेरे पास बैठ जाए तो आप उसको डांटेंगे ना? देखते नहीं, स्वामी जी बैठे हैं, उनके बगल में बैठ गया, क्योंकि वो बच्चा छोटा है। आपको क्या लगता है, आपके घर कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, मेरे पास तो बैठने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो बड़ी हस्ती कोई आए, बड़े स्थान का गादीपति महाराज आए, मैं तो छोटा हूँ बहुत, तो उनके बगल में बैठने का साहस आपको भी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर परम धाम की किसी और ग्रेड की आत्मा हो, आपके अंदर किसी और ग्रेड की आत्मा हो, लेकिन ये जो शरीर धारण किया है यहाँ के काल माया के संसार में, सबका स्तर अलग अलग बनाया गया है। ये सामान्य सुंदर साथ हैं, ये महाराज जी हैं, ये बड़े महाराज जी हैं, ये और सबकी अलग अलग शोभा है, क्योंकि जीव की धरातल पर जुड़ी हुई है। यहाँ मर्यादा निभानी पड़ती है, और न निभाया जाए तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये सत्य-रजतम का संसार है। यहाँ एकरूपता नहीं हो सकती और परम धाम में भेद नहीं हो सकता। लेकिन उस स्वलीला अद्वैत वहदत में रहने वालों ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। इसलिए ये वाणी बार बार बता रही है कि जो राज्य का हृदय है वही तुम्हारा हृदय है। और इसकी अनुभूति कब होगी? केवल शब्दों को पढ़ने से नहीं होगी। जब आप चितवनी में बैठेंगे, मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यो दूं अरस परस भैया। आपकी अंतर्दृष्टि परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के सम्मुख जाए, राज्य के नेत्रों में देखे, तब पता चलेगा कि हम और राज्य दो नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सब चितवनी करने वाले कहने लगे कि हम तो साक्षात राज्य हैं। ये भ्रम है। आपको माया का तन मिला है, इस माया के तन को लेकर किसी को भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि वह राज्य है। यह अधिकार है, यह कह सकता है कि मेरे दिल में राज्य है। ये अधिकार आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप साक्षात राज्य हैं ये कह नहीं सकते। ये सौभाग्य केवल महामती को है। आप जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम न उपज जाई। छठे दिन की लीला में कोई भी ब्रह्मात्मा सतगुरु कहलाए, परमहंस कहलाए, सब कहलाएगा। लेकिन 5वें दिन की लीला में महामती जी को धामधनी ने जो शोभा दी है, कोई दूजा मर्द न कहा भी एक मेहदी पाक पूरन,
ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि महामती जी के सिवा अक्षरातीत राज्य कहलाने की शोभा इस खेल में किसी को भी नहीं मिली है। और शोभा बहुत मिल सकती है, लालदास जी को अलग शोभा है, छत्रसाल जी को भी शोभा है, सबकी शोभा है, बाबा दयाराम जी की शोभा है, हर परमहंस की अलग अलग शोभा है, लेकिन राज्य कहलाने की शोभा केवल महामती को दी गई है। जबकि परम धाम में जो महामती जी के धाम हृदय में राज्य बैठे हैं, वही परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की आत्मा में भी वही बैठे हैं, दयाराम बाबा की आत्मा में भी वही बैठे हैं। जितने परमहंस हैं, हर आप सुंदर साथ जितने दिखाई दे रहे हैं, आप नीचे बैठे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, मैं ऊपर बैठकर सुना रहा हूँ, वही राज्य आपकी आत्मा के अंदर भी बैठे हैं। भेद किसी में नहीं है, मार्फत के दृश्य है, लेकिन जब हकीकत के धरातल पर हम देखते हैं तो ये भेद नजर आने लगता है। लेकिन हमें बौद्धिक रूप से ये मानना पड़ेगा क्या, कि हमारे अंदर परम धाम का अहंग जागृत हो, इस संसार का नहीं, कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत विद्वान हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत पद पर हैं। ये तो माया का अहंग है, ये तो पतन का कारण हो जाएगा। परम धाम के अहंग का तात्पर्य क्या है? हम अक्षरातीत के तन हैं, हम अक्षरातीत के अंग हैं, हम अक्षरातीत के हृदय हैं, हम उनके अंगरूप हैं, हमारे और उनके बीच में कोई पर्दा नहीं। यह है परम धाम का अंग, और ये है जागने की परिभाषा। जब आप तारतम वाणी का रसपान करेंगे, अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाने लगेंगे, तो ये संसार सपने के समान आपको लगेगा। हमारे सुंदर साथ के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? एक ही सुंदर साथ है परम धाम का। कभी स्थान को लेकर झगड़ा होगा, कभी सतगुरु के नाम पर झगड़ा होगा। हमारे सतगुरु महाराज बहुत बड़े हैं, उनके समान आपके सतगुरु नहीं है। अरे भाई, दोनों सतगुरु के अंदर परम धाम की तो वही आत्मा है, उसी राजी ने लीला की है, फिर लड़ते क्यों हैं? जैसे एक गुरु जी के दो शिष्य थे, दोनों चरण दबा रहे थे। एक ने दबाते दबाते एक पैर को ठोकर लग गई, तो उसने दूसरे पैर को घूसा मार दिया। फिर उसने सोचा, मेरे पैर को तुमने, मेरे जिस पैर को मैं दबा रहा था तुमने घूसा मारा, मैं तुम्हारे को मारूंगा। चोट किसको लग रही है? जिसके चरण दबा रहे हो, चोट तो उसी उन्हीं को लग रही है। एक ही राज्य के सभी अंग हैं और सभी लड़ रहे हैं कि हमारे सतगुरु महाराज जैसे बड़े कोई न हुआ न होगा। तुम्हारे सतगुरु महाराज हमारे सतगुरु महाराज के समान कुछ भी नहीं। दोनों के अंदर लीला करने वाला एक ही स्वरूप, फिर लड़ाई क्यों? क्योंकि ये लड़ाई संसार की है। आपने परम धाम की दृष्टि से नहीं देखा। एक काला कलूटा आता है व्यक्ति, उसको दूर बैठा दिया जाता है। एक अच्छे रूप रंग का आता है, धनवान आता है, उसको पास बैठा दिया जाता है। ये भेद किसका है? माया की दृष्टि का। चाहे काले चमड़ा हो चाहे गोरा चमड़ा हो, उस दिल में तो परम धाम की आत्मा रहती है। वो काले और गोरे से भिन्न है, गरीब और अमीर से भिन्न है। हमारी अंतर्दृष्टि उसको नहीं देख पा रही है, इसलिए भेद दृष्टि हमारी आंखों के सामने है। लेकिन जब हम चितवनी करेंगे, हमारी सुरता परात्मा का श्रृंगार सचकर मूल मिला में पहुंचेगी, तो क्या होगा? हमारे अंदर परम धाम का अंग जगेगा। परात्मा का श्रृंगार किए बिना कोई भी व्यक्ति मूल मिलावे में नहीं पहुंच सकता। आप इस शरीर से मूल मिलावे में नहीं जाएंगे। मैंने इसीलिए आपको पहले दिन कहा था कि जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक आप शरीर को भूलेंगे ही नहीं। माला आप फेर रहे हैं तो आपका ध्यान तो माला पर रहेगा कि कितने हजार हो गई। सेवा पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, आपका ध्यान तो उस पर होगा कि कितनी संख्या हो गई, कौन सी चौपाई बोलनी है। चितवनी का अर्थ क्या? चितवनी में आपको कुछ भी याद ना रहे, न बुद्धि काम करे न मन काम करे। आपको ये भी पता नहीं कि आप सरसाओं में बैठे हैं, आपको ये भी पता नहीं कि आपका नाम क्या है। जब तक ये बातें याद आ रही हैं तब तक वो चितवनी नहीं है। आप तो मन बुद्धि के खेल में भटके हुए हैं। चितवनी वह जिसमें मन ने काम करना बंद कर दिया है, बुद्धि ने विवेचना करने बंद कर दी है, आंखें तो आप पहले ही बंद कर चुके हैं। जीव अपना जीव भाव छोड़ चुका है, वो भी मान चुका है कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ। आत्मा ने परात्मा का श्रृंगार सज लिया है और पिंड ब्रह्मांड से पड़े होकर अपनी अंतर्दृष्टि को युगल स्वरूप के सम्मुख प्रकट कर दिया है और उसकी अंतर्दृष्टि केवल राज जी को देख रही है, श्यामा जी को देख रही है। जब इस प्रकार का आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा, अहमेव जाग्या धाम का,
परम धाम का अहंग जागृत होगा। एक बार हमारे समाज की 3 महान विभूतियां इकट्ठी थी, एक ही मंच पर सारी विभूतियां इकट्ठी थी। आप जानते हैं तीनों पुरियों की 3 विभूतियां होती हैं। उस समय में जामनगर के महाराज श्री धर्मदास जी बैठे थे, सूरत के महाराज ठाकुरदास जी बैठे थे और पन्ना जी के धर्मगुरु पंडित प्यारेलाल जी बैठे थे। संयोग से कृतदत्त शास्त्री जी को प्रवचन करने का समय आया। उन्होंने कहा कि सुंदर साथ जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। आप सब लोग वाणी में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सुंदर सा इसका रवत किससे हुआ? सुंदर साथ से। खेल में कौन आया है? सुंदर साथ। खेल खत्म होने के बाद कौन जाएगा परमधाम? सुंदर साथ। लेकिन मैं चिंतित हूँ इन 3 महान भावों के लिए, क्योंकि ये तीनों अपनी गणना सुंदर साथ में ही नहीं करते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? आप सोचिए, कोई गादीपति कहलाए या कोई धर्मगुरु कहलाए, ये उपाधियां तो यहाँ की है ना। जब परम धाम का अहंग जागृत हो जाएगा तो ये सारी उपाधियां डस्टबिन में फेंकने वाली हो जाएंगी। उसमें झगड़ा नहीं लगेगा कि हमारे नाम के आगे ये पद क्यों नहीं लिखा गया। जो भी उपाधि आप ले रहे, जहाँ तक उपाधि है तहाँ तक माया है, संसार है। इसलिए जागने की परिभाषा क्या है? अहमेव जाग्या धाम का हम मिने आया चे। हमारा समाज छोटी छोटी बातों में कितना झगड़ा करता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक सुंदर साथ थे, 98 की बात है, मैं पन्ना जी गया हुआ था। संयोग से 108 प्रश्न उस समय लिखे गए थे। वे सुंदर साथ कुछ कट्टरवादी थे, मेरे पास आए, कहने लगे कि राजू स्वामी, तुम स्वामी कहलाते हो, मेरे गुरु धर्मदास जी हैं, तुमने 108 प्रश्न में उनके नाम के आगे श्री नहीं लगाया और दांत पीसने के लिए मुझे मारने के लिए चांटा उठा लिया। मुझे हंसी आ गई। अरे भाई, जी तो लिखा है, धर्मदास जी लिखिए या श्री लिख दीजिए, क्या अंतर पड़ता है? जिसने साहित्य थोड़ा भी पढ़ा है वो जानता है कि किसी के नाम के आगे स्त्री लिख दीजिए तो जो उसका फल होता है वही बाद में जी लिखने पर भी होता है। लेकिन उनका क्रोध देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि ये बेचारा कुछ नहीं जानता, ये तो अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर मुझे मारने पर दौड़ा है। यदि भूल से छापने में श्री नहीं लिखा गया है तो इतना उत्तेजित होने की बात क्या है? लेकिन ये दुनिया किसके लिए लड़ती है? इन छोटी छोटी बातों के लिए लड़ती है। परम धाम की अंतर्दृष्टि जब आपकी खुल जाएगी तो संसार में आपको कोई पत्थर मार रहा है, कोई गिला शिकवा नहीं, फूल बरसाए जा रहे हैं, कोई खुशी नहीं, क्योंकि किसकी शोभा हो रही है? जो आप हैं वो हैं, उसको कोई छीन नहीं सकता। एक बार ऐसी घड़ी आई कि गौतम बुद्ध को सबने बुरा कहना शुरू कर दिया। उनके साथ षड्यंत्र किया गया था। एक विरोधियों ने एक वेश्या को उनके पास भेजा। उसने अपने कपड़े में, पेट में कपड़ा ऐसे ऊंचा कर लिया। कई दिनों तक बुद्ध के पास आती रही और जब सब जाने लगे तो एक दिन भरी सभा के बीच में आ गई। जब सब लोग बैठे थे, कहने लगे कि भगवान, आप अपने होने वाले बच्चे का इंतजाम कीजिए। सोचिए, बुद्ध को क्रोध नहीं आया। जितने उनके शिष्य थे सारे छोड़कर चले गए। आनंद कहते हैं कि भगवान, आप चंद्रमा में तो कलंक हो सकता है, आप में कलंक नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं बता देते सच्चाई कि मैं निर्विकार हूँ? सारे शिष्य छोड़कर जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि यही तो तुम देखते रहो, सूरज उगता है तो कभी ढोल पीटता है कि मैं उग रहा हूँ। जो मैं हूँ वो मैं जानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, तो मैं सबको अपनी प्रामाणिकता क्यों सिद्ध करने जाऊँ? मैं क्यों बताऊँ कि मैं निर्दोष हूँ? ऐसा आया कि जहाँ कभी हजारों लोग उनका प्रवचन सुनने आया करते थे, उंगलियों पर रह गए थे, फिर भी बुद्ध ने धैर्य नहीं छोड़ा। डरता कौन है? जो पाप करेगा वही तो डरेगा। जो निर्विकारता की मूर्ति है, जो ज्ञान की मूर्ति है, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका है, वो क्यों डरेगा? इसलिए जब हमारे अंदर परम धाम का अहंग जागृत हो जाएगा तो हमारे
अंदर न भय रहेगा, न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न किसी तरह का अहंकार रहेगा। इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल है। ऐसी अवस्था कब होगी? इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल हाल। खुदाई इल्म से कथनी बदल जाती है, कथनी और रहनी बदल जाती है। कौल, फैल, हाल, तीन चीजें हैं। कौल यानी कथना, कथनी कहा जाना, फैल आचरण करना, हाल यानी रहनी, कथनी करनी रहनी, सत्य को कहना, सत्य को आचरण में लाना और सत्य के एक रूप हो जाना। इसी को अरबी फारसी में कौल फैल हाल कहते हैं। हमारी कथनी परम धाम की हो जाए, हमारी रहनी परम धाम की हो जाए और हमारी करनी भी परम धाम की हो जाए। जागनी में तीन चीजें करनी है। जो अज्ञानता की नींद में डूबे पड़े हैं उनको तारतम वाणी के प्रकाश से कथनी में लाना है। कुछ तो जाने कि हम परम धाम से आए हैं। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। संध्या आरती जब होती है सब सुंदर साथ खूब गाते हैं, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्मशिष्ट में जो खेले स्वरूप विचरास। गाते गाते ये जरूर कह देते हैं, नवधा से नारा कयो, नवधा से नारा कया, 14 भुवन में ना आए, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन माए। नवधा से तो न्यारा कहते थे कि हमारा प्रेम नवधा से न्यारा है, लेकिन नवधा भक्ति में तो सारा समाज डूबा पड़ा है। नवधा भक्ति के जो भेद होते हैं सारे का पालन तो हम करते हैं। माला का जप हम करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब क्या है? सारा कुछ नवधा भक्ति ही तो है। तो हमारे पास प्रेम का मार्ग कहाँ से आ गया? इसके लिए हमें परम धाम का अनुसरण करना पड़ेगा। कंठी की महत्ता कब चली? जब भागवत का प्रचार हुआ। आप भागवत बंद कर दीजिए, सागर श्रृंगार पढ़िए, कोई कंठी पहनना नहीं चाहेगा। परिक्रमा भोग कब चला? दुनिया वाले तो जैसा करते हैं हमने उनकी देखा देखी की। जब पन्ना जी में जागने के 10 साल पूरे हुए, उन 10 सालों में क्या महत्ता रही आप अभी तक में हर वर्ष सुनते हैं। सवेरे भी चितवनी, 4:30 बजे भी चितवनी, सवेरे भी चर्चा 9 से 12, रात को 9 से 12 चितवनी चर्चा। चर्चा चितवनी के सिवा कुछ नहीं हुआ। कहीं आप बीतक में सुनते हैं? अष्टपहर की जो बीतक आप चर्चा में बीतक के प्रकरण पढ़ते हैं सुनते हैं, उसमें कहीं लिखा है कि इतने मंत्रों का जप होता है। आजकल तो इतने लाख इतने करोड़ महामंत्र के जप कराए जाते हैं। क्या उस समय अष्टपहर में कोई सुनने को मिलता है कि कोई सुंदर सा माला लेकर के बैठा है और निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम श्री जी साहब जी का जप कर रहा हो? क्योंकि साक्षात श्री जी सबके सामने हैं, सबको चर्चा के समय अनुभव भी हो रहा है, सब चितवनी डूबकर परम धाम के 25 पक्षों को देख रहे हैं। तो उसमें नवधा भक्ति का तो कोई प्रसंग ही नहीं था। आज जब वाणी के प्रकाश का लोप हो गया, अज्ञानता का अंधकार फैल गया, तो हमने सारे प्रवाहियों की देखा देखी खुद करना शुरू कर दिया। दुनिया तो ये बहुत लंबे समय से जिन कामों को दोहराती रही है, हमने राज के गरबे खेले और उसी में अपनी सारी ऊर्जा को लगा दिया। कह रहे हैं इलम दिया खुदाई, इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौलहाल, फैल होवे वहदत का तो देर न लगे हाल। वहदत का फैल होना, इस चरण पर आपको विशेष ध्यान देना है। फैल का अर्थ होता है करनी, आचरण। क्या हम वहदत का आचरण करते हैं? हम परम धाम के हैं। प्रश्न ये है, क्या हमने सुंदर साथ को परम धाम की दृष्टि से देखा है? उत्तर मिलेगा नहीं। एक घटना मुझे याद है, एक बार शिविर लगा हुआ था रतनपुरी में आश्रम में।
प्रोफेसर साहब नए नए पहली बार आए थे और दिल्ली का सुंदर साथ उस बस में जाना था। सारे जितने युवा वर्ग थे दौड़ दौड़ कर सब आगे बैठ गए। बेचारे प्रोफेसर साहब को बोनट के पास बैठा दिया गया और उस सुंदर साथ ने यह भी नहीं सोचा कि जितने बुजुर्ग हैं उनको आगे बैठने दें, हम सीटों पर बैठ जाएं। जो दौड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चलता रहा। आश्रम में आते थे तो सबको परम धाम नजर आने लगता था, सब सुंदर साथ। लेकिन जब बस में चढ़ना है तो परम धाम का रिश्ता सबने भुला दिया कि भाई कुछ बुजुर्गों का ख्याल करें, प्रोफेसर साहब पहली बार आए हैं, क्या सोचेंगे। और रतनपुरी से दिल्ली जाते जाते उनके शरीर पर फफोले पड़ गए थे, काफ़ी कुछ हो गया था क्योंकि उस समय बहुत गर्मी थी और जो एसी का असर था वो तो उधर की तरफ था, बोनट के पास वाले का थोड़े असर था। सब सुंदर साथ ने सोचा कि पता नहीं कहाँ से व्यक्ति चला आया है, चलो इनको बोनट के पास ही बैठा देते हैं। यदि हमारे अंदर परम धाम की भावना जग जाए, परम धाम में क्या है, हर कोई अपने से अधिक दूसरे से प्रेम करता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया था। माता पिता एक सीमा तक भूखों रहकर आपको खिलाएंगे, सबके साथ ये होता है। जब बच्चा छोटा होता है माँ भूखों रहकर खिलाती है। कल्पना कीजिए जब वो बच्चा जवान हो जाए और माँ बुढ़ापे की तरफ चले तो कोई भी माँ, मुझे नहीं लगता कि वो सहन करेगी और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी कि उसका जवान बेटा सोया रहे और वो जाकर काम करे। यदि वो ऐसा करती है तो बच्चे को बिगाड़ रही है। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ। जो माँ भूखों रहकर अपने बेटे को दूध पिलाती थी, खिलाती थी, जब वही बेटा जवान होता है तो माँ कहती है कि जाओ कुछ काम करो। कहने का से मेरा क्या है। संसार में हर कोई अपने सुख को पहली प्राथमिकता देता है। एक बार मैं जयपुर में गया हुआ था। हमारी संस्कृति तो अलग है। थियोसोफिस्ट एक व्यक्ति रहते थे, अपने से काफ़ी मेल जोल था। मैंने उनसे पूछा कि भारत की संस्कृति में और आप हाईलैंड के रहने वाले क्या अंतर है। कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो भारत में ही हो। जब मैं हाईलैंड अपने घर गया था तो मेरी संगी माँ ने मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दिया। वो कंप्यूटर और टीवी अपने कमरे में रखी थी, किंतु मुझको फुटपाथ पर पूरी रात गुजारनी पड़ी। ये भारत और हाईलैंड में अंतर है। सगी माँ अपने बेटे को अपने कमरे में सोने की स्वीकृति नहीं दे सकती, किंतु परम धाम में क्या होता है। परम धाम में राज्य से कोई ब्रह्मात्मा बात करती है तो दूसरों को सुख होता है। इस संसार में लगभग सब भुक्तभोगी होंगे। किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से, परमहंस से कोई बात करे, उनके 10 शिष्य हों और एक कोई ज़्यादा बात करेगा, 9 सोचेंगे कि यही ज़्यादा नज़दीकी बन जा रहा है, हम क्यों नहीं है, और वो सबकी ईर्ष्या का कारण बन जाएगा। प्रेम नहीं बनेगा। सोचेंगे कि यही घनिष्ठ क्यों बनेगा, मैं क्यों न बनूं, और 10 आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए किसी भी के भी सदगुरु के सभी शिष्यों में प्रेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उन्होंने दूसरे की आत्मा को नहीं समझा होता है, संसार के रिश्ते को देखा होता है कि सतगुरु महाराज के नज़दीकी हम हो जाएंगे तो हमारे ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। उनको ये पता नहीं है कि जो न्यायाधीश है वो बहुत खरा है। चाहे रात दिन आप संगति में रहिए, लेकिन बिना पात्र हुए, बिना राज्य मेहर की एक बूंद नहीं करते। नहीं तो बिहारी जी महाराज को सब कुछ मिल जाना था। बिहारी जी तो इसीलिए महाराज को नहीं ला रहे थे कि सतगुरु महाराज अब तन छोड़ने वाले हैं, महाराज को आशीर्वाद दे देंगे या गादी दे देंगे या आशीर्वाद दे देंगे, इसलिए महाराज को दूर रखो ताकि सारा कुछ मुझे ही मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? जो मूल स्वरूप ने दिया है, दिल में लिया है, वही होता है। यदि हमारे अंदर परम धाम का अहंग जागृत हो जाए, कौल परम धाम का फैल आ जाए, वहदत का फैल होवे वहदत का, तो देर न लगे हाल। हमारी रहनी परम धाम में हुए बिना
परम धाम की जो हमारी रहनी है उसके होने में देर नहीं लगेगी पल भर की, यदि हमारे आचरण भी वहदत का हो जाए तो। जैसे हम अपनी खुशियों को जिस तरह से वरीयता देते हैं, हम अपने से पहले दूसरों की खुशियों की वरीयता दें। आप देखें जो लोग हवन करते हैं तो हवन के अंत में, मंत्र के अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। स्वाहा का अर्थ क्या होता है? हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। आत्मन प्रतिकूलान परिंसाम न समाचरे। आप दूसरों से प्रेम चाहते हैं तो आप प्रेम कीजिए। हम यदि चाहते हैं कि सब सुंदर साथ में एक रास्ता हो जाए, हम सबके अंदर उसी परम धाम की आत्मा को देखने लगे, तो आप बताइए क्या यहाँ परम धाम की झलक आने में कोई देर लगेगी? जैसे आप खा रहे हैं, मैं एक दृष्टांत देता हूँ। यह मिठाई का ढेर लगा दिया जाए और सुंदर साथ से कहा जाए कि आप ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप जितने लेने की सामर्थ्य होगी सबसे ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे। किंतु यदि ऐसा हो जाए कि आप खुद न लेकर पहले सबको बांटने का प्रयास करें, नहीं तुम लो, पहले तुम लो, तो क्या होगा? एक दूसरा ही दृश्य हो जाएगा। मैं इस बात को एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूँ। जब मैं रतनपुरी आश्रम में था उस समय बस से आना जाना पड़ता था, मुझे खतौली या कहीं जाना था। बस में भीड़ थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था कि खड़े रहूं, खड़े रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं खड़ा था, एक पैसेंजर उतरा तो मेरे से दूर से एक व्यक्ति दनाते हुए दौड़ा। मैं सोचा कि जाकर बैठूं, तो पीछे से एक व्यक्ति बहुत दूर वाला दनाते हुए आकर के बैठ गया। मैं समझ गया कि अधिकार तो मेरा था, लेकिन ये जबरदस्ती आकर बैठ गया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर के पश्चात दूसरा स्टॉप आया, वहाँ एक व्यक्ति मेरे से नज़दीक बैठा था, लेकिन कह रहा है कि नहीं आप बैठिए। मैं सोचूं कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ, उसका अधिकार है, क्योंकि खाली हुई सीट के पास वो नज़दीकी से खड़ा है और मैं दूर से जाकर बैठूं, यह अन्याय होगा। मैंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठिए। वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठिए। कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अंत में निर्णय हुआ कि आधी सीट पर हम बैठते हैं, आधी सीट पर आप बैठिए। देखिए वही बस है, वही सीट है, भावना का अंतर है। एक में एक व्यक्ति जबरदस्ती मेरी सीट पर कब्जा करता है और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें मैं भी बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। सुंदर साथ जब किसी कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं तो सब कहते हैं कि हम तो वहदत के हैं, परम धाम के सुंदर साथ हैं, गले मिलते हैं। जाना होता है या कोई बात होती है या कंबल गद्दे की बात होती है तो उस समय सारे रिश्ते भूल जाते हैं। बस कार में जाना हो तो अपने अपने संबंधियों को चुन लेते हैं। देखते हैं कि अरे वो तो गरीब घर का है, कोई कार वाला किसी गरीब को, काले कलोटे को अपने बस कार में नहीं बैठाएगा। दूर उसका कोई दोस्त दिखेगा अपने स्तर का तो उसको बुला कर बैठाएगा, तुम बैठो, उसको हमें नहीं बैठाना है। क्यों? सबने शरीर को देखा है, संसार के रिश्तों को देखा है। ये वहदत का फैल नहीं है। वहदत का फैल क्या? कि हम दूसरों के अंदर भी अपना स्वरूप देखें। आप सोचिए, हम तो परम धाम की वाणी को लेकर के बैठे हैं। गीता में कितनी ऊंची बात कही है। वेद के एक मंत्र में कहा गया है, तत्र कह मोह कह सुख यो एकत्वम अनुपश्यत। जो सब में एक चेतना को देख रहा है, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जो सब में एक चेतना को देखता है, गीता कहती है वो पंडित है। इस श्लोक को मैं बार बार उद्धृत करता हूँ कि सुंदर साथ अपनी भावना को बदले। हम परम धाम की दृष्टि से सबको देखना शुरू कर दें, चाहे 80 साल का बुढ़ा हो, चाहे 25 साल का कोई नौजवान हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई गरीब है, कोई अमीर है। सबके अंदर यदि हम परम धाम की भावना से देखना शुरू कर देंगे तो क्या हमारे अंदर लड़ाई झगड़े होंगे? हम क्यों लड़ते झगड़ते हैं, क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि यहाँ कोई न कोई
संसार का बंधन आड़े आ जाता है। हम अपने को अच्छा समझ लेते हैं, दूसरे को बुरा समझ लेते हैं। लेकिन जब जागने का तात्पर्य क्या है, को फैल होवे वहदत का तो देर न होवे हाल, हमारी रहने में एक पल की भी देरी नहीं होगी। किंतु यह अवस्था कब आएगी? जब तक आप चितवनी में नहीं डूबेंगे तब तक वहदत का फैल आप किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। आपको 18,758 चौपाइयाँ याद भी हो जाएंगी, आप उसकी कई भाषाओं में व्याख्या भी कर देंगे, तो भी चितवनी में डूबे बिना को ये समझे कि मैं अपने आत्मिक स्वरूप से दूसरों को देख सकूं, कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। आप प्रतिदिन चितवनी में अपनी आत्मा के स्वरूप का श्रृंगार कीजिए। अभी आपने कीर्तन सुना था, अर्ज किया वर्णन करो रे रुचि हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। अपनी आत्मा को परात्म का श्रृंगार सजाइए और युगल स्वरूप को अपने प्रेम के भावों का श्रृंगार सजाइए कि हमें राज्य को इस रूप में देखना है, क्योंकि आशिक की यही चाहत होती है कि मेरी चाहत के अनुसार मेरा मासूक दिखे। इसके लिए आपको माया के शरीर का परित्याग करना पड़ेगा, माया के संबंधों को छोड़ना पड़ेगा, माया के तन को भी नज़रअंदाज कीजिए। आपने संसार में जो कुछ भी आज तक कमाया है, आप अरबोपति हैं, इसको भुला दीजिए। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबको भुला दीजिए। कल्पना कीजिए आप प्रधानमंत्री हो गए और चितवनी के समय बार बार सोच रहे हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, जा रहा हूँ परम धाम, कभी नहीं जा पाएंगे। सुरता तो आपकी तब जाएगी जब आप अपने धन का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, आप में क्या खूबियाँ हैं सबको भुला दीजिए और केवल एक बात याद रखिए, मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ। मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। हर सुंदर साथ के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। कोई किसी प्रांत का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके अंदर वही है। सबके हृदय में मेरा प्रीतम बसता है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझिए, दूसरे के सुख को अपना सुख समझिए। जब दूसरे के सुख को आप अपना समझेंगे तो आपके अंदर निर्विकारता प्रकट होगी, आपको वहदत के रस की अनुभूति होगी। ये ठीक है, वहदत का यहाँ विलास नहीं हो सकता, वहदत की अनुभूति हो सकती है। एक चौपाई सागर में आती है, ए होए न बिना निस्बती है, ये थी हुई वहदत, निस्बत वहदत देखे तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। जब राज्य के चरण कमल हृदय में आ गए, चरण कमल कहाँ आएंगे? निस्बत के बिना चरण कमल नहीं आते। निस्बत आए तो वहदत आई। ये होए बिना निस्बती है, इत ही हुई वहदत, वहदत निस्बत देखे तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। आपके हृदय में जब राज्य की शोभा विराजमान हो जाएगी तो आपको इसी संसार में बैठे बैठे वहदत के रस की अनुभूति होगी, निस्बत के रस की अनुभूति होगी, खिलवत के रस की अनुभूति होगी। क्योंकि जो मारिफत का सागर है आपके हृदय में, वही तो विराजमान हो गया है। और यही शुभ अवसर है सुंदर साथ को कि चितवनी में बैठें। एक दिन भी चितवनी के बिना चला गया तो समझिए कि आपके जीवन का वह दिन व्यर्थ गया। आप बताइए, कहीं गन्ना कड़वा लगता है? आपने कहीं सुना है? गन्ने में मिर्च का स्वाद नहीं आ सकता, लेकिन मैं कहूं कि आ सकता है। परम धाम के ब्रह्मात्माओं के तन क्या हैं? प्रेम के स्वरूप हैं। और यहां देखिए लड़ाइया, उनका प्रेम छलक जाता है ना। एक सीट के लिए झगड़ा कर लेगा सुंदर साथ, एक गद्दे के लिए झगड़ा कर लेगा। कहां गया परम धाम का प्रेम? क्योंकि उन्हें किनकी अंतर्दृष्टि खुली नहीं है, उन्होंने परम धाम के संबंध को नहीं समझा। और तो और खाने पीने के लिए भी लड़ाई हो जाती है। सब भूल जाते हैं कि हम परम धाम के संबंध से हम क्या एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। इसलिए मैं सब सुंदर साथ को कहता हूँ, आप चितवनी कीजिए। चितवनी में आप डूबेंगे तो आपको अपनी
आत्मा के स्वरूप का आभास होगा, आपको अपनी आत्मा का स्वरूप दिखेगा। आप ये हड्डियों वाला शरीर नहीं है आपका। ये मत सोचिए कि जीव के ऊपर केवल दृष्टि आई है। मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूं। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो दर्पण में आप दिखने लगते हैं। आपके शरीर से दर्पण में क्या चला जाता है? कैमरे से आपका जब फोटो खींचा जाता है तो आपका पूरा शरीर कैमरे की रेटिना पर, कैमरे के पर्दे पर बन जाता है। उसके जितने चाहिए हजारों प्रिंट आप निकाल लीजिए, आपके शरीर से कुछ गया नहीं। क्या गया? एक प्रकाश के साथ वो आकृति चली गई। दूसरा दृष्टांत मैं देता हूं। आप सो गए, मान लीजिए सरसवा में रात को सो गए, सपना देखने लगे, सपने में आप मुंबई चले गए। आपके शरीर का वजन उतना ही है जितना कि जागते में था, लेकिन एक आपका शरीर मुंबई में भी दिख रहा है। आपको वहाँ चांटा मारता है कोई तो आपका यहाँ सरसवा में सोया हुआ शरीर जाग जाता है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी हवाई जहाज के, गाड़ी के, स्वप्न में आपका मन आपके शरीर की आकृति लेकर बंबई में पहुंच जाता है। जो परात्मा है, मूल मिलावे में राज्य के सम्मुख बैठी हुई है, उस परात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा के रूप में इस जीव पर बैठकर खेल को देख रहा है। आप मत भूलिए कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संखसम। आपका मूल स्वरूप परात्मा है, आत्मा उसका प्रतिबिंबित स्वरूप है। सिफत ऐसी कई मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संकहे रूहें इन भी तरस परस। वहाँ अरस परस है तो यहाँ भी अरस परस हो सकते हैं। आवश्यकता है कि इस मिट्टी के पर्दे को हटा दिया जाए। मिट्टी के पर्दे का ही सहायता लेनी होगी। इसी मिट्टी के शरीर से चितवनी होगी और इसी मिट्टी के शरीर के माध्यम से सूरता अपनी परात्म का श्रृंगार सजेगी। मूल मिलावे में जब पहुँचेगी तो शरीर और संसार से ये बंधन समाप्त हो गए रहेंगे। आपकी आत्मा की हृदय में युगल स्वरूप बस चुके होंगे। जब सूरज उगता है तो उसका प्रकाश भी साथ आता है। जब आप अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि को देखेंगे तो वहदत का रस आपको यहीं बैठे बैठे मिलेगा, निस्बत का रस यहीं बैठे बैठे मिलेगा और खिलवत का रस भी यहीं बैठे बैठे मिलेगा। 25 पक्ष यहीं बैठे बैठे आपको नजर आएंगे। मैं तो आश्चर्य में हूँ, राज्य ने कैसी लीला की कि 300 साल बीत गए, चितवनी की प्रक्रिया केवल परमांशों तक छिपी रही। आम सुंदर साथ केवल कर्मकांड की जाली में फंसा रहा। वो नाचना कूदना, सेवा पूजा पाठ परिक्रमा से आगे कभी बढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। ये दुखद बात है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ समय के प्रवाह के अनुसार सुंदर साथ को ये प्रयास करना होगा कि हम चितवनी की प्रक्रिया को बढ़ाएं। रात्रि को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद हमारा पहला कार्य होना चाहिए, आंखें बंद कीजिए, अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय धाम में विराजमान कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन धन धन हो जाए।